तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट ए रेवंत रेड्डी ने टीआरएस, बीजेपी व एआईएमआईएम पर इल्ज़ाम लगाया कि ये तीनों पार्टियां शहर के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे ही जीएचएमसी इंतखाबात का ऐलान किया गया, ये तीनों पार्टियों का ड्रामा शुरू हो चुका है। ये तीनों पार्टियां समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटकर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मुलाहिजा कीजिए मज़ीद तफसीलात। बीच में आ जाओ, आप पूछने के वास्ते मीडिया मित्र नमस्कार। जो बल्दिया चुनाव शुरू हो गए, एमआईएम, टीआरएस, बीजेपी वाले तीनों मिलकर नाटक शुरू किए। जो गांव में रात के टाइम पे लोग काम करके घर पर आने के बाद लोगों को पूरा मेहनत भूल जाने के लिए नाटक शुरू करते, शुरू कोई नाटक आलू जैसा, मतलब एक एक आदमी माइक यहाँ लटका हुआ रहता, एक आदमी आके उनके जो बोलना है उन्हें बोलता, फिर उन्हें पिछाड़े तो दूसरा आके वो बोलता, फिर उसके बाद तीसरा। अब ऐसी एमआईएम, टीआरएस और बीजेपी वाले तीनों मिलकर जो हैदराबाद आम जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पे विभाजन करके ये राजनीति में फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे। यहाँ पर जो भी बंडी संजय एक पत्र लिखा इलेक्शन कमीशन को, उनके वजह से जो बारिश है, लोगों को जो 10,000 रुपये दे रहे वो रुक गए बोल के कुछ सोशल मीडिया में आए, वो मुद्दे को चीफ मिनिस्टर उठा के भारतीय जनता पार्टी की वजह से पैसे नहीं दे रहा बोल के कुछ कहा। उसके वापस बंडी संजय ने कह रहा मैं नहीं दिए, अगर होना बोले तो चार मीनार का जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर है वहाँ पर आके मैं मंदिर में घुसता हूँ, अगर आपको हिम्मत है तो आने के लिए कह रहा। मैं इतना ये कहना चाह रहा हूँ बंडी संजय जी से, अगर आपका सिग्नेचर कोई फोर्जरी करके कोई खत लिखे तो यूनियन होम मिनिस्टर सीबीआई जांच दे सकता है। जिसने वो ऐसे काम किए उसको ले जाके थाना में डाल सकते। वो सब छोड़कर नाटक खेलने के लिए कोशिश कर रहे। आने वाले चुनाव में कुछ फायदा के लिए बीजेपी, टीआरएस, एमआईएम मिलकर हिंदू मुसलमानों के बीच में कुछ आगाज कर लेके फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे। और जो बिहार में इलेक्शन हुआ, जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, एमआईएम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, बी टीम बनकर कुछ काम किए। क्योंकि परसों बिहार में जो चुनाव हुआ वहाँ पर जहाँ पर कांग्रेस पार्टी या आरजेडी जीतने का मौका है, वहाँ पर एमआईएम पार्टी को वहाँ नॉमिनेशन डलवा कर हमारे जो कांग्रेस को मिलने वाले वोटा एमआईएम ले लेके जो इनडायरेक्टली एनडीए को जिताने के लिए कोशिश किए। आज जो बिहार में एनडीए सरकार आए, मोदी और नीतीश कुमार का सरकार बने बिहार में, वो एमआईएम के मेहनत के वजह से वहाँ पर वो सरकार बनी। मुसलमान भाइयों को मैं उन लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग सोचो कौन किसके लिए काम कर रहा है। आती का दांत दिखाने का अलग है, खाने का अलग है। आज राजनीति में भी ऐसी हो गए, जो पॉलिटिकल पार्टीज काम किसके लिए कर रहे, फायदा किसके लिए हो रहा, ये सब कुछ सोचकर आने वाले हैदराबाद बल्दिया चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए हम लोग ऐलान कर रहे हैं। की नहीं, जिसको राजनीति में कुछ फायदा होना है, कुछ कुर्सी होना है, वो लोग पार्टी बदल रहे। उन लोगों के बारे में ज्यादा बोलने का, ज्यादा जिक्र करने को कोई बात नहीं है। उन लोगों को कुछ वहाँ पर मौका मिल रही, शायद अगर मौका नहीं लेकर अगर पार्टी बदल गए बोले तो बात अलग है। वहाँ पर जाके कुछ टिकट ले रहा, कुछ कुर्सी ले रहा बोले तो मुझे तो सीधा साफ दिख रहा है। ऐसे कुछ होते रहता हर चुनाव में, आयाराम गैराम के कुछ तो कुछ चलते रहता, वो ऐसे ही देखना पड़ेगा।